खतीब बबाक खतीब बेनज़ीर बदअक़ीदों के लिए शमशीर तलीक़ुल लिसान फसीहुल बयान खतीब ज़ीशान हम सब का मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही संबल की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। पूरा जिंदा दिली के साथ हज़रत के इस्तक़बाल खैर मक़दम वेलकम स्वागतम खुश आमदीद पूरा जिंदा दिली के साथ दाएं से लेकर बाएं तक आगे से लेकर पीछे तक अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा दीजिए, हमारी आवाज में आवाज मिला दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने अदा की ऐसी झलक छोड़ जाइए, अहबाब के दिलों में कसक छोड़ जाइए, मौजे नसीब बनके गुजरिए, कली कली शाखों में जिंदगी की लचक छोड़ जाइए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तारीक था, जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और मेरे अगर गैर मुस्लिम भाइयों तक ये आवाज़ जा रही हो तो वो भी सुने मेरे आका की सीरत के इस हिस्से को। हमारे नबी के जो दादा जान है उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ज़ोर से बोलिए, क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। आप में से जो दादा बन चुके होंगे, अहले स्टेज में से भी कुछ लोग होंगे उम्र दराज जो माशाल्लाह दादा बन चुके होंगे, और आप में से भी होंगे। एक इंसान को अपनी औलाद से ज़्यादा पोती पोतों से मोहब्बत होती है। दादा जान को जब पता चला मेरे विधवा बहू के घर, आमना के घर बेटा आया और बड़ी तारीफ़ उसकी हो रही है हर जगह, दौड़े दौड़े पहुँचे। लेकिन जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा ना, आँख से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। भाइयों, जवान बेटा एक दफ़ा इंसान का किसी का गुजर जाए ना, और जब भी घर पे कोई खुशी का मौका आता है, वो इमोशनली इतना टूट जाता है कि फ़ौरन उसके निगाहों के सामने उसका बेटा घूमने लगता है। कितनी मेहनत से औलाद पाली जाती है, और वो भी बेटा ऐसा जिसका नाम अब्दुल्ला। बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसा शरीफ के सारे बेटों में सबसे ज़्यादा बुलंद अखलाक यही अब्दुल्ला थे। और जवान बेटा हो, उलमा ने लिखा है जवान बेटे की मौत से बाप की कमर टूट जाती है। अंदर दाखिल हुए, घर महक रहा है, अब्दुल्ला रो रहे हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं कि आज मेरा बेटा अब्दुल्ला होता कितना खुश होता। आँखों से आंसुओं की लड़ी जारी है। और भाइयों, दिल का पैमाना आँखों से छलक रहा, आगे बढ़े, एकदम रिटर्न हो गए, एक तरफ चेहरा किया, अपने आंसू पूछने लगे कि अगर आमना ने मुझे रोते हुए देख लिया तो वो और ज़्यादा गमों के बोझ में दब जाएंगी, और ज़्यादा रोने लगेंगी। लेकिन वो भी तो मुस्तफ़ा की माँ थी। अल्लाह अकबर। पूरी सूरत हाल भांप गई वो करीब में अपने आंसुओं को पूछ के, मगर आंखें बता रही थीं कुछ देर पहले बरसी थी ये आंखें। करीब में पहुँचे, कहा आमना बेटी मुझे ज़रा मेरा पोता दिखा दो। सैयदा आमना भी इमोशनल हो गई। ऐसे वक़्त में एक औरत को सबसे ज़्यादा अपने शौहर की ज़रूरत होती है। आमना को कितने याद आ रहे मोहम्मद है। मेरे गैर मुस्लिम समाज के लोगों, अगर आप तक आवाज़ जा रही हो आप भी सुनो, और ए मेरे मुस्तफ़ा की उम्मतियों आप भी सुनो। देखो अल्लाह की कुदरत, देखो अल्लाह के फ़ैसले कितने अजीब होते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बना के पैदा फरमाया है। बेशुमार हिकमतें हैं।
इसमें एक हिकमत ये भी है कि क़यामत तक अगर कोई बच्चा यतीम पैदा हो, उसकी माँ का दिल टूट रहा हो और वो गमो आलाम के पहाड़ के नीचे दब चुकी हो और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई हों, उसे करार ना आ रहा हो, उसे सब्र की दौलत न मिल रही हो, वो औरत मेरे महबूब की माँ आमना का तसव्वुर करे, उसे सब्र की दौलतें मिल जाएंगी। और कोई अगर बच्चा यतीम पैदा हो, उसे जब जब भी अपने बाप की याद आए, उसे जब जब भी कोई खुशी का मौका हो, जनाबे वाला घर पे कोई फंक्शन हो, किसी रिश्तेदारी में कोई शादी ब्याह का मौका हो, जब बच्चे अपने वालिद की उंगली थाम के खुशी के मौके पर जा रहे हों, कोई ईदगाह जा रहा है, कोई दावत में अपने बाप के साथ जा रहा है, ऐसे वक्त में कि यतीम बच्चे को अपने बाप की बहुत याद आती है कि आज मेरा बाप होता तो मैं भी उसके कंधे पे बैठ के जाता, वो मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता। बाप की मायत तो बाप की मायत होती है। बाप जैसा मेरे भाइयों खूनी रिश्तों में कौन होता है? माँ बाप बेमिसाल होते हैं खूनी रिश्तों में। अल्लाह अकबर। जब जब भी यतीमों का दिल टूटे, ए महबूब वो तेरा तसव्वुर कर ले, उन बच्चों को सब्र की दौलतें मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने यतीम पैदा फरमाया। और देखो मेरे भाइयों, दादा को जब आमना ने उठा कर के मुस्तफ़ा को दिया ना, ये उम्र वो होती है कि पाकी नापाकी का पता नहीं होता, लेकिन दादा को देख के मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। दादा कहते हैं हलीमा, दादा कहते हैं आमना, बेटा तो बड़ा समझदार लग रहा है। आमना कहती हैं सरदार कुरैश बड़ी बरकतों वाला है मेरा बच्चा, बड़ी रहमतों वाला है। जब से शिकम में आया है कोई परेशानी मेरे सामने आई ही नहीं है। अल्लाह अकबर। सीने से चुमटा लिया दादा ने, आँखों से गोहर टपक रहे हैं और मुस्तफ़ा हैं कि दादा को देख के मुस्कुरा रहे हैं। उन मुस्कुराहट को अगर अल्फाज का पैरहन दे दिया जाए तो दादा से मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट कह रही थी, दादा गम न करो, गमों को मिटाने वाला मोहम्मद आ गया है। मेरे दादा परवाह न करो, अब सिर्फ तुम्हारे गम के अंधेरे खत्म न होंगे, पूरे समाज के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं और दादा सीने से चिमटाए हुए। यार किसी का पोता काले रंग का भी हो, किसी भी नाक नक्शे का हो, उसे सबसे ज्यादा प्यारा अपना पोती पोता, अपनी औलाद ही लगती है। ये तो है भी ऐसा जो सबसे अच्छा है, सबसे सच्चा है, सबसे प्यारा है। सीने से चिमटाए हुए अब ऐसे हाथों पे किया, निगाहें हैं कि हटाने को जी नहीं चाहता। अब्दुल मुत्तलिब ऐसे देख रहे हैं और अब कदम बढ़ा दिए खाने काबा की तरफ, कदम खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं और निगाहें मुस्तफ़ा के चेहरे से हट नहीं रही हैं। इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि खाने काबा में पहुंचूं, तवाफ करूं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। कहते मैं सहन के मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया खाने काबा की तरफ। जब मेरी निगाह पड़ी मैं समझ गया कि काबा बिल्कुल करीब आ गया। अब मैंने बेटे मोहम्मद को सीने से ऐसे लगाया और खाने काबा को इस तरीके से मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। मगर मेरा दिमाग चकरा गया जब मैंने खाने काबा को देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि खाने काबा की तरफ अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। खाने काबा इशारों में कह रहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं काबा हूं, तेरी जो गोद में है वो काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय। सुबह को ये ना कहे संबल से मौलाना तौसीफ रजा है, वो काबे का काबा कह के चले गए। ये कौन सी नस से साबित है? ये दलील शरई में कौन सी दलील से साबित है? ओ मेरे यार ये बुखारी की हदीस से साबित है। काबे का काबा, तुम तो सोचने में रह गए, हाथ में तराजू लेके नापने में रह गए। देख मखदूम सिमना की कछार का शेरे नर क्या कहता है, देख बरेली में गरीब नवाज की करामत क्या कहती है, देख गौसे पाक की करामत बन के इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
आए हाय कसम खुदा की मैं क्या बताऊं, वो है ना झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। 360 वहाँ भी तो सेट कर दिए थे लोगों ने, 360 रखे थे सजे सजाए, धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं कि गिराने वाला आ गया, खाने काबा को पाको साफ करने वाला आ गया। एक अल्लाह की इबादत होगी, तौहीद का परचम बुलंद होगा, रिसालत का फरेरा लहराएगा, अर्श व फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐसे झूम रहा है काबा। अब्दुल मुत्तलिब ना ऐसे गोद में लेके तवाफ कर रहे हैं, तो एक था उसमें, वो नीचे गिरा और वो नीचे गिर के उसमें से आवाज़ आती है, उसका तर्जुमा ये अरबी के अल्फाज हैं, उसका तर्जुमा ये है कि अब एक खुदा की इबादत होगी, अब अवसान को ख़त्म किया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसी बरकतें लेके आया है मेरे भाई। लोग कहते हैं रबीउल अव्वल का महीना क्यों मनाते हो यार, आपको प्रॉब्लम क्या? हम तो कहते आप भी मनाओ, उनका महीना तो सब मनाएं। मैं तो कहूँगा गैर मुस्लिमों को भी मनाना चाहिए, मनाते हैं। मैं शिमोगा कर्नाटक गया, बेंगलोर से 250-300 किलोमीटर, मजमे में आधे से ज़्यादा गैर मुस्लिम मैंने देखे। और ये जो मैं हिस्सा सुना रहा हूँ ना, इसमें एक हिस्सा और सुनाया, वो मैं सुना दूँ, उसके बाद फिर गैर मुस्लिमों का क्या रिएक्शन था वो भी सुनिए। मैंने बताया कि आसपास की औरतें आती थी दूध पिलाने के लिए, वो गरीब समझ के हलीमा। अच्छा देखें तो अच्छे दिन तो गरीबों के आए हैं, और कैसे आए हैं देखो, यतीमों के अच्छे दिन आए कि नहीं आए, बोलो भाइयों, बेवाओं के अच्छे दिन आए कि नहीं आए। लोग कमज़ोर हलीमा की भी सुनो, सवारी से चला नहीं जा रहा, जो ऊँटनी है उसमें दूध नहीं है, गरीब समझ के सब छोड़ के आ गए, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यार। कुदरत बता रही है कमज़ोरों, देखो मैंने मोहम्मद भेज दिया है तुम्हारे लिए। और सब छोड़ के चले गए हलीमा को, जितने भी अमीरों के बच्चे थे सब लेके चले गए। लास्ट में हलीमा आई, सब जगह पता किया, कब उनके बच्चे भी उनका सबके चले गए। किसी ने कहा हलीमा देखो खाली हाथ तो जाओगी तो ना कबीले की औरतें मजाक उड़ाएंगी, ख़ानदान वाले। पता चला है अब्दुल मुत्तलिब का एक यतीम पोता है, वहाँ जा कर के देखो, ए हलीमा तुझे तो मुस्तफ़ा ने बुलाया है। लोग कहते हैं हलीमा को पाला, हलीमा ने पाला ना, ये मत कहा करो हलीमा ने पाला, ये कहा करो मुस्तफ़ा के कदमों ने हलीमा को पाला है। वरना मुझे बताओ कितनी औरतें उस साल आई होंगी? अरे 50 तो कम से कम आई हो सकता, 100 आई हो, एक का नाम बता दो। अरे भाई किसी का नाम याद है? मैं तो हर जगह पूछ रहा हूँ, हो सकता किसी को याद है, मुझे भी याद नहीं है, इसलिए पूछता हूँ, हो सकता किसी को याद हो तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। अरे किसी का नाम याद नहीं। ए हलीमा तेरा तो बच्चे बच्चे को याद है, बड़ी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। कैसी छा गई हलीमा, घर घर तेरा जिक्र हो रहा है। मुस्तफ़ा का मीलाद हो, हलीमा का जिक्र ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भी कहोगे हलीमा ने पाला है? नहीं, बल्कि ये कहो हलीमा को मुस्तफ़ा ने पाला है। वो अंदर पहुंची तो पूरा घर महक रहा। मैं बहुत तेजी सुनाऊं, हलीमा ने देखो, हलीमा ने गोद में उठा लिया, खूने जिगर पेश किया। और हलीमा जब खूने जिगर पेश कर रही थी ना, तो प्यारे नबी ने 1 साइड का दूध नोश फरमाया। अब वो हिस्सा बता रहा हूँ जो गैर मुस्लिमों को भी इम्प्रेस कर देता है। बड़े से बड़ा दुनिया का कोई भी हो, ये हिस्सा सुनता है तो उसका जहन चकरा जाता है कि इस उम्र में तो पाकी नापाकी का बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता। बच्चा दुनिया में आता तो उसको सिर्फ एक चीज़ का ज्ञान होता है, और वो ये कि मुझे रोज़ी कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता है मेरे भाइयों। लेकिन देख अपने नबी की शान देख, हलीमा ने उठाया ना तो जैसे दादा को देख के मुस्कुरा रहे थे, वैसी हलीमा को देख के मुस्कुरा रहे थे। इशारा इस तरफ था, हलीमा तुझे सब छोड़ के आए थे ना, वो सब छोड़ के कमज़ोर समझ के छोड़ के आए थे ना हलीमा अम्मी, वो सब मेरी वजह से हो रहा था। देखो मैंने तुम्हें बुलाया है, कुदरत ने तुम्हें मेरे लिए मुंतखब फरमाया है। 1 साइड दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से रुख अनवर फेर लिया। हलीमा डरी, अल्लाह क्या मामला है? इशारों में मुस्तफ़ा ने कहा, ए अम्मी हलीमा, तुम्हारे साथ तुम्हारा सगा बेटा भी तो है, और वो भूखा भी है, उसे खाने की हाजत भी है। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश कर लूँगा, दुनिया क्या कहेगी? पालने में मोहम्मद ने भाई का हक मार दिया। मैं तो भूखा रह के दुश्मनों को भी खिलाने आया हूँ, वो तो मेरा रज़ाई भाई है।
दिल्ली के खुशअक़ीदा मुसलमानों, यकीन मानना जलसे के बाद शिमोगा की मैं बात बता रहा हूँ, गैर मुस्लिम मेरे पास आए, कहते मौलाना साहब तुम्हारे नबी इतने बुलंद हैं। मैंने कहा सिर्फ एक दो वाक़यात सुने हैं, मेरे आका की जीवनी पढ़ो, सर पे हाथ मारते जाओगे और वही बोलोगे जो बरेली के रज़ा ने बोला है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आए वाह वाह अरे वाह, ऊंचों में ऊंचा वाह, समझिए वाह, जिसे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी, आवाज आए, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़े, बेकसों का सहारा, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह कैसी अजमतों वाले पैगंबर हैं, खुदा की कसम क्या शान बयान करूं। उस उम्र में तो बच्चों को होश भी नहीं होता और मुस्तफ़ा समझ रहे थे कि जो हलीमा आई है वो तन्हा नहीं आई है, अपने बच्चे को साथ में लाई है। ओ मेरे भाई, जब बचपने में उनके इल्म का ये हाल था तो जवानी में उनके इल्म का क्या हाल होगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से बोलो जरा। आका ने पैगाम दे दिया, अम्मी हलीमा मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आया है बल्कि लोगों को हक दिलाने आया है। बेशक, वाह सुभान बताना, अल्लाह। सुबह को मार्केट में जाना, आसपास में गैर मुस्लिम फ्रेंड्स हों तो अपने उन भाइयों को बताना कि ये हमारे नबी की जीवनी है कि पालने के ज़माने में भी दूसरे के हक के लिए जिसने आवाज़ बुलंद की, और सिर्फ आवाज़ बुलंद न की, अमल भी करके दिखा। पालने के ज़माने में कोई मिसाल दे सकता भाइयों पूरी दुनिया में? नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हारे नबी की शान देखो। अच्छा मैं तेज़ी से बताता हूँ। हलीमा गोद में लेकर के बाहर आई, इतने में अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हलीमा ये मत सोचना बच्चा यतीम में तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना औरों ने दिया है ना किसी से कम नहीं देगा बच्चे का दादा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नम आँखों के साथ बच्चे को रुखसत किया तो बाहर हलीमा के शौहर खड़े थे, उनका नाम हारिस बताया जाता तारीख़ की किताबों में। हारिस बड़े खुश हुए, हलीमा ज़रा बच्चा दिखाना। हलीमा ने कहा मेरे सरताज बच्चा देख लिया ना पूरे दिन की थकान उतर जाएगी। अल्लाह अकबर। का दिखाओ तो सही। ए हलीमा तुमने कुछ इत्र लगा दिया बच्चे को, अभी तो तुम गई थी तो कुछ नहीं था। हलीमा तुम भी महक रही हो, बच्चा भी महक रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है आमना ने कुछ लगा दिया हो बच्चे की माँ ने? कहा नहीं मेरे सरताज, उन्होंने भी नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, बच्चे को गोद में लिया है, मैं भी महकने लगी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है मुस्तफ़ा की। देखो बरेली का इमाम क्या कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वही सवारी जो चल नहीं पा रही थी और खच्चर के साथ एक ऊँटनी भी थी, वही उसके थनों में दूध नहीं था। मुस्तफ़ा का जलवा देखा ना, और हलीमा गोद में लेके बैठ गई। उधर वो ऊँटनी भी क्या महकने लगी है साहब। इतना दूध निकला कि बर्तन भर गए, लबालब हो गए, शिकम शेर हो गए। वही सवारी जो उधर से चल नहीं पा रही थी, 10 की स्पीड पे भी नहीं चल रही थी फी घंटा, इधर से जो दौड़ लगाई है उसने। वो जो चले गए थे गरीब सोच के समझ के छोड़ के चले गए थे, उनके काफिले के साथ हलीमा की सवारी लग गई तो औरतों ने कमेंट कसना शुरू कर दी, फपकियाँ लेना। आए हलीमा, लगता है किसी मक्का के रईस ने खैरात में कोई सवारी दे दी है तुझे, लगता है तुझे गरीब समझ के किसी ने तरस खा लिया है। हलीमा ने कड़कदार लहजे में कहा नादानो जरा गौर करके देखो, सवारी नहीं बदली है हलीमा की, गोद में बैठा हुआ सवार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी जिंदाबाद जिंदाबाद। पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। अरे मेरे भाई, हलीमा का घर इतना फेमस हो गया यार, ये फेमस नहीं है, नागलोई में आज भी जिक्र हो रहा है।
अरे ये फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जिक्र होता है। तो अब इतना है 1400 1450 साल, बल्कि और ज़्यादा हो गया होगा टोटल जोड़े जाएंगे तो, अब तक फेमस है। तो जब ये कहानियाँ चल रही थी, जब ये दास्तानें रकम की जा रही, तब कितना फेमस होगा। अरे कितना, अरे भैया मैं क्या बताऊं, कबीले बनु साद नहीं, आस पास की बस्तियों में किसी का बच्चा बीमार हो, जाओ हलीमा के घर। किसी की बकरी की तबीयत खराब हो, जाओ हलीमा के घर। किसी की ऊँटनी दूध नहीं देती, जाओ हलीमा के घर। किसी के यहाँ कोई कमजोरी, जाओ हलीमा के घर। होता क्या था, सही रिवायतों में आया है, किसी का बच्चा बीमार होता, वो छोटे बच्चे अपनी बहन के साथ या किसी माँ के साथ वो बच्चा आता, प्यारे नबी का हाथ अम्मी हलीमा पानी में डाल देती और वो पानी बच्चे को पिला दिया जाता। सुभान अल्लाह, फिर बीमारी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान किसी की अल्लाह। बकरी दूध कम देती और या कोई परेशानी आ जाती, वो बकरी को लाती या बकरी के लिए थोड़ा सा पानी या चारा लाती, मुस्तफ़ा हाथ लगा देते। फतवा मत लगाना सुबह को चला जाऊं तो क्या क्या कह रहे हो, ये तो मैं तुम्हें नबी के बारे में बता रहा हूँ। उनके नवासों की शान ये है कि गरीब नवाज ने इशारा कर दिया तो पूरा अना सागर कटोरे में आ गया था। अबे जब नवासे का आलम ये है तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी अहले हजरत, खाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने शान दी। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? अल्लाह ने दी उनको ताकत, वो अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे प्यारे, सबसे मतलब कह लीजिए हर एतबार से बेमिसाल। वो एक दिन क्या हुआ पता है, दिल्ली नागलोई के मुसलमानों, एक दिन तो पूरे कबीले बनु साद की मुख्तलिफ औरतें ना अपने भुएं चढ़ाए गुस्से में भरे हुए हलीमा के घर पे धावा बोल दिया सबने। हलीमा ने कहा बेटो का बैठेंगे नहीं। का क्या हुआ इतने गुस्से में? कहा गुस्से की बात नहीं है हलीमा, तुम्हारी बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है पूरे कबीले में। अरे हुआ क्या हलीमा, हुआ क्या? हलीमा ने कहा हुआ क्या? कहा हुआ क्या? क्या मतलब है तुम्हें? अगर दौलत मिल गई है तो तुम पूरी पूरी रात चराग जलाओगी? अरे भाइयों पहले ट्रांसफार्मर थोड़ी होते थे यार, ये चराग तो हुआ करते थे। आप तो ऐसे हैरत से देख रहे हो, को आने वाले वक्त में समझाना पड़ा करेगा कि पहले होता क्या था। मगर प्यारे वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वही अच्छा दौर था हजरत, जब छाछ चला करती थी और शिकंजी का दौर था। अब तो मियाँ क्या बताएं, ये उजालों के चक्कर में पूरी औलाद हमारी पता नहीं कौन से किधर जा रही है, किधर भटक रही है। अभी इसी महीने की बात बता रहा हूँ, पबजी गेम के ऊपर बाप डांटने लगा बेटे को कि बेटा इतना मत खेलो, पढ़ाई खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, बाप को उस जालिम बेटे ने कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान की बात मैं बता रहा हूँ। और मंदसौर में एक बेटा इतना आदी हुआ पबजी गेम का कि वो मर गया खेलते खेलते, उसी में लग गया। इसलिए मैं हर जगह तकरीरों में इशारे करता हूं कि बेटे बच्चे बचपने में रोएं, बेटियां रोएं तो खबरदार उनको छुपाने के लिए मोबाइल की आदत मत डालो। ये तो हमें तुम्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनकी तो आइस पावर वैसे भी कमज़ोर होती है। ये आप सबों को कह रहा हूँ हजरत। फिर क्या करें, बच्चे रोएं तो वही करो ना जो फातिमा जहरा किया करती थी, वही करो जो गौसे पाक की वालदा माजिदा किया करती थी। बच्चे रोते थे तो कुरान सुनाती। हजरत हमारी तो बीवियां पढ़ी हुई नहीं, तो पढ़ाओ ना बीवियों को। अब तो बच्चियों के मदरसे भी चल रहे हैं। अच्छा जब तक नहीं है कम से कम उनको सुनाना है तो कुरान सुनाओ, है ना। ये मैं आप सबों से हर जलसे में आम तरीके से मैं इसकी तरफ इशारा ज़रूर करता हूँ। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है मोबाइल के, इस कुएँ में एक दफ़ा आदमी गिर जाए फिर निकल नहीं पाता आसानी से। इसलिए जब भी तन्हाई में मोबाइल इस्तेमाल करो, ये ना सोचो कि दरवाज़ा लॉक है कोई नहीं देख रहा है। मेरे भाई जहाँ कोई ना देखे वहाँ भी तुम्हारा खुदा देखता है, तुम उससे नहीं छुप सकते। या लमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह कहता मैं तुम्हारे दिलों की खयानतों और तुम्हारी आंखों के राज हाय सरबस्ता को जानता हूँ, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जैसे ही मोबाइल चला रहे हो तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतें गुनाहों की तरफ खींचें, फ़ौरन ये आया जहन में ले आना कि अल्लाह ताला मेरी निगाहों की खयानतें जानता है। जैसे ही तुमने अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह जन्नत से रिश्ता जोड़ देगा तुम्हारा। इसलिए सबको मैं हर जलसे में आम तरीके से मुझे बात याद आ जाती है तो बताता हूँ कि वो पहले वाला दौर ही लेकर के आओ। ये भैया हमें नहीं चाहिए ये वाला जो अब चल रहा है यार। वो पहले के हर चीज़ ओरिजिनल मिला करती थी, बोलो है ना, दूध भी ओरिजिनल, छाछ भी ओरिजिनल। अब तो दूध का जी मैं क्या बताऊँ, बस पूछो मत मेरे भाइयों। सब्जियाँ भी ओरिजिनल नहीं मिल रही हैं, उसमें ऐसी ऐसी दवाएँ चल रही हैं। अभी तुम्हारे दिल्ली की रिपोर्ट है, 2 साल पहले को किसी ने वो कोई फल था उसकी वो निकाला जूस पीते ही वो मर गया। बाद में तहकीक हुई तो पता चला
उस फल पे दवाएं ऐसी केमिकल वो धुला नहीं, उसका असर हो गया, मर गया वो। ऐसी ऐसी चीज़ें। तो भाइयों हमें तो वही पुराने दौर चाहिए, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जो यहाँ पर ये तो हमारे उलमाए ज़वील एहतराम हैं, आप सबों से कह रहा हूँ जो आप में दादा और बन चुके हैं, और चूँकि औरतें तो नहीं हैं प्रोग्राम में, लेकिन औरतों तक अगर ये मेरी बात पहुँचे, जो दादियाँ बन गई हैं, वो कितना अच्छा दौर था जब दादी और दादा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने पास सुलाते थे, उन्हें करबला की दास्तान सुनाते थे। वो कितना अच्छा दौर था जब वो गौसे पाक की दास्तान सुनाया करते थे। अब तो दादा भी मॉडर्न हो गया, वो दास्तान क्या सुनाएगा। अब तो मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत सूरत हाल ये है। दादियों का हाल भी बस पूछो मत, अल्लाह रहम फरमाए। हम तो बस इतनी बात कहते हैं, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र व नज़रियात बदल सकते हैं। मेरे भाई तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। अपने आप को बदलो। ये शेर मैंने दिल्ली में भी बहुत पढ़ा है, जहन पे बर वक्त आ गई बात तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबो लहजन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दिल से हर एक नक्शे का दौरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हवा का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का। सब लोग मेरे साथ पढ़ो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करें। कुरानी दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। कुरानी दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, बोलो अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। और आज के हालात में भाइयों ये मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन बोलिएगा और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। सुनिए ज़रा, सिद्दीक का दिल जोरे अली बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फारूक सी आली नजरी बख्श दे या रब। हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे, बोलो मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। मेरे साथ, मर जाएंगे सौदा न करेंगे। देखो इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ
तरह के दौर आते हैं और फिर हम लोग यहाँ इम्तिहान देने आए। वो तो असल में हम लोगों से गलती हो रही है कि हम दुनिया को समझ रहे हैं फ़ाइनल। भाइयों ये फ़ाइनल अगर होता तो हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते यार, है ना। मैं ख़ुद अपनी बस्ती में जब गौर करता हूँ, अब मेरी उम्र 30-31 हो गई, जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं 10-15 साल का था तो हमारे मोहल्ले में कितने लोग थे, ऐसा लगता कितने लोग ख़त्म हो गए, कब्रिस्तान चले गए। मेरे भाइयों दुनिया फ़ाइनल नहीं है। यहाँ तो ऐसे समझो जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए आएँ, अगर स्कूल के दिनों में बच्चा मेहनत न करे तो इम्तिहान में फ़ेल हो जाता। तो इम्तिहान में फ़ेल हो कर के नहीं जाना। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें आपको सबको 5 वक्ता नमाज़ पढ़ना है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस मार्केट में काम करते हैं, जिस मिल में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उससे आप पहले ही फाइनल कर लें कि आप हमें सैलरी ख्वाह 1000 कम दें लेकिन नमाज के टाइम पे नमाज़ पढ़ने दिया करें। यार तू अल्लाह से रिश्ता तो जोड़। मैं कल सोच रहा था कि इतनी मुसीबतें हम पे आईं, आवाम को तो छोड़िए, मैं बात दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूँ, मैं ख़ुद को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। हम में से कौन है जो रातों में जाके मस्जिदों में रोया हो, जिसने दामन फैला के अल्लाह से भीख मांगी हो। अल्लाह तो कहता वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। महबूब लोग तुमसे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, अल्लाह कहता मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, मुझसे दुआ मांगो मैं दुआएं कबूल कर लूँ। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। बताओ हम में से कौन है जो मस्जिदों में जाकर के अल्लाह से दुआएं मांगता हो? कौन है जो रात में 3 बजे 4 बजे उठ के, अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, काश ऐसी तादाद बढ़ जाए। यार हम लोगों से 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जा रही। वो कैसे लोग थे मैदान जंग में भी नमाजें नहीं छोड़ते थे। फ़िक़ा की किताब पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र पहुँची इस बाब पर। उस बाब का लुब्बे लुबाब ये है कि मैदान जंग में नमाज का तरीक़ा क्या है। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह क्या मैदान जंग में भी नमाज माफ़ नहीं होती है? उसका भी इस्लाम ने रूल बनाया कि आधे नमाज पढ़ें और आधे मैदान को संभालें। फिर ये नमाज पढ़ चुके हैं तो वो मैदान को संभालें, ये नमाज पढ़ें। कैसा निज़ाम है यार। वो नमाज हमने अपनी बैठकों पे छोड़ दी, अपने होटलों में बैठे बैठे छोड़ दी। मेरे भाई बुरा ना माने, ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, ये जो इमाम लोग बैठे, इनकी इज़्ज़त कर लो यार। मुझे ये बात कहते हुए बहुत जगह तकलीफ़ भी होती है, मगर मैंने स्टेजों पे कही भी, अल्लाह ताला हिम्मत देता कह देता हूँ। लोग खुतबा की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, अच्छी बात है। नात ख़्वानों की भी नात ख़्वां तबके की भी खूब इज़्ज़त होती है। और पीराने इज़ाम तो भी सरे फहरिस्त है, उनका तो ज़िक्र ही किया है, उनको तो बहुत ज़्यादा हर एतबार से रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इस पूरी अंजुमन को सजाने में जिसका हाथ होता है वो मदरसे का मुदर्रिस होता है या मस्जिद का इमाम होता है। सबसे निचले पायदान में हमने उसी गरीब को रख दिया है। जबकि अगर वो मेहनत ना करे तो कोई ख़तीब ना आ सके और कोई पीर आकर के अपने हल्के ना बना सके, तो सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़तों का हकदार है, सबसे ज़्यादा अगर तवज्जों की ज़रूरत है तो हमारी मस्जिदों का इमाम है। यार ज़रा सोचो, वो अपने बच्चों को छोड़ करके तुम्हारे बच्चों को अल्लाह का नाम सिखाता है। हम क्या देते हैं 10-15 हज़ार, ऊपर से गुस्से दिखाते हैं उसे, न जाने क्या क्या कह देते हैं। इंसान है, गलती उससे हो सकती है, उनमें भी सभी तरह के लोग होते हैं, मगर बाज़ जगह बहुत जुल्म होता है इमामों के साथ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपने इमामों की कदर करो यार, अपने मुदर्रिसीन की कदर करो। यूँ इसलिए कि जब तुम अपने इलाके में अपने इमामों को खूब इज़्ज़तें दोगे तो रॉयल फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी सोचेंगे कि हम भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे, हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। इसलिए कि इसमें दीन की भी सलामती है और दुनिया की भी भलाई है। किसी एतबार से कोई परेशानी पढ़ने वाली नहीं है। लेकिन मैं उलमा के तबक़ात से और अइम्मा हज़रात से कहूँगा कि दुनिया के लोग इज़्ज़त दें या ना दे, कोई तुम्हें रिस्पॉन्स दे ना दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मदीने के ताजदार ने तुम्हारे दिलों का हाल जाना है। मुस्तफ़ा ने तुम्हें मुज़्ज़े जाफ़िज़ा सुनाया है। ए उलमा की जमात, प्यारे आका ने तुम्हें पैगाम सुनाया है। ए हुफ़्फ़ाज़ो कुर्रा, कैसे ही हालात आ जाएं, तुम मुस्तफ़ा का दामन मजबूती से थामे रहो। देखो मुस्तफ़ा ने क्या बताया। आका कहते हैं कि हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा जैसे ही वो जन्नत के दरवाजे में पहुंचेगा, ए हाफिज अब तू कुरान पढ़ना शुरू कर दे, अलहम्द से पढ़ना शुरू कर, वन्नास की आखिरी सीन तक जितना कुरान पढ़ेगा, जितने इलाके में पढ़ता चला जाएगा, वो सब का सब मैं तेरे नाम कर दूंगा।
हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा वाह, ने वाह, वाह। मुस्तफ़ा ने तुम्हारी इज्जत रखी और जिंदाबाद फरमाया, जिंदाबाद। दुनिया के हालात को देख के कभी तुम मेरे दीन को ये मत सोचना कि दीन कमज़ोर हो गया। नहीं, दीन कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। ये भी लोग बोलते हैं इस्लाम ख़तरे में है। मेरे ख्याल से हालांकि उनकी नीयत तो ठीक होती है, इस जुमले को ऐसे बोलना चाहिए, इस्लाम न कल ख़तरे में था, इस्लाम न आज ख़तरे में है, इस्लाम न सुबह क़यामत तक ख़तरे में रह सकता था। अपनी बदामालियों की वजह से मुसलमान ख़तरे में है। इस्लाम कभी ख़तरे में नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट ही नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मैं आप सब भाइयों से, देखो मैंने बीच में बात आ गई तो इस दर्द के साथ अर्ज़ किया है हज़रत। वो मैंने कई जगह तकरीरों में सुनाया भी, नाज़िम साहब हो सकता आप तक पहुंचा हो। देखो हिम्मत और हौसला ये होता है, एक बच्ची स्कूल में अच्छे नंबरों से फारिग होती है, फर्स्ट डिवीज़न लेके आती है तो उसको प्राइज़ मिलने वाला, तो अपने हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो हिजाब लगा के स्कूल को जाती है, कॉलेज को। वो बहुत बड़ा इवेंट था एक, तो उसमें स्पेशली तौर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो जब वो शील्ड देने लगे ना तो उस बच्ची का नंबर आया। उससे किसी ने कहा कि बेटा ये तो रूल के ख़िलाफ़ है, तुम ये हिजाब लगा के और पर्दा लगा के ये सब क्या कर रही हो। उस बच्ची ने कहा क्या कहना चाहते हैं सर। कहा बेटा ऐसा है, आपको प्राइज़ चाहिए, इनाम चाहिए, तो थोड़ा सा मॉडर्न तो बनना पड़ेगा ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कुछ तो उसका असर होता है। बच्ची ने कहा खुल के कहिए सर। कहा बेटा इनाम नहीं मिलेगा ऐसे, दो लफ्ज़ों में सुन लो, इनाम चाहिए तो तुम्हें ये दकियानूसी तरीक़ा, तुम्हें ये पुराना वाला तरीक़ा छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह की कसम उस कनीज़ फ़ातिमा को, ज़हरा को सलाम करो। उस बच्ची ने कहा सर मैं इस ज़रा सी गोल्ड के लिए, इस ज़रा से मेडल के लिए, इस ज़रा से प्राइज़ के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का तरीक़ा नहीं छोड़ सकती। सर ये तो ज़रा सा प्राइज़ है, इसकी जगह आप मुझे कितना ही बड़ा इनाम क्यों न दे दें। मुझसे अगर पूछा जाएगा मैं क्या अपनाऊंगी, तो मैं फ़ातिमा ज़हरा का तरीक़ा अपनाऊंगी, मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का उसलूब अपनाऊंगी, उनका तरीक़ा अपनाऊंगी। ऐसी भी बच्चियां मुस्लिम समाज में है। उस इस्लामी बहन ने क्या जवाब दिया, उसको अगर मैं 4 मिसरों में कहूँ तो मतलब ये निकलेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल गर्चे अपने मवाफ़िक़ ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। वाह 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 वाह। कहीं भी रहो भाई, वाह, 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 अल्लाह मुझ गुनहगार को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। यार हमारी सारी इज्जतें मुस्तफ़ा की चौखट ही से तो हैं मेरे भाइयों। हमारी क्या पहचान है, हमें कौन जानता। हम एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले मेरे भाइयों, जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा की चौखट से मिला है। आओ मेरे भाइयों पलट के मुस्तफ़ा की चौखट पे आ जाओ। मेरा कभी कभी तन्हाई में बहुत दिल रोता है, मुसलमानों की हालत देखता हूँ। आओ यार वहीं पे आ जाओ। मुझे वो इतिहास का पन्ना याद आ रहा है। एक मौके पे फ़ारूक आज़म जब ये फ़लस्तीन फ़तेह हो गया तो गए, तो पता कि शान के साथ गया मुस्तफ़ा का फ़ारूक। यह आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले मुस्तफ़ा के दूसरे खलीफा, जिनका नाम उमर, आका की निगाहों ने जिन्हें फ़ारूक बना दिया, वो गए ना। आधी दुनिया के प्रेसिडेंट, अगर ये हिंदू भाई सुने तो देखें कि हमारे कैसे कैसे हुक्मरान गुजरे हैं। आपके दिल्ली के जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ हैं, CM हैं, तो मतलब उन्होंने एक तकरीर में कहा कि मैंने जिन लोगों को बहुत पढ़ा है पॉलिटिकल अपने सीखने के लिए और सिस्टम चलाने के लिए बहुत पढ़ा है मैंने, उनमें मैंने सबसे ज़्यादा मदीने के उमर को पढ़ा है। उनकी तकरीर मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करके देख लें। केजरीवाल जी ने कहा, और इसी भारत में हमारे गांधी जी ने भी कहा था। ये वो अखबार निकाला करते थे 1937 में, उस अखबार का नाम था हरिजन। उसमें भी लिखा था उन्होंने कि भारत के मैं अलग अलग ओहदेदारों से कहना चाहता हूँ, अगर वो निज़ाम हुकूमत को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो तरीक़ा अपनाएं जो मोहम्मद के ग़ुलामों ने अपनाया था। कैसा तरीक़ा, अल्लाह अकबर। औरों को तो छोड़ो, अपने मुसलमानों पे अगर मनसब आ जाए ना, मौलाना अब्दुल्ला साहब, अपने मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ तो अपनों की चमड़ियाँ उधेड़ देते हैं। ताकत वालों के काम करेंगे, गरीब बेचारा फुटपाथ पे सोता रहेगा। औरों से क्या शिकवे करें, तो इधर उधर की न बात कर, बता ये काफ़िला लुटा है क्यों, मुझे रहज़नों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। देख उमर को देख मेरे भाई, अकेले जा रहे हैं और एक नौकर है, तो नौकर से कहते हैं ऐसा है जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम बैठना, मैं सवारी की नकेल थामूंगा। उसने कहा हुजूर इतना शर्मिंदा न करें, आप आधी दुनिया के हुक्मरान हैं और ये ग़ुलाम बैठे और आप नकेल थामे। फ़ारूक ने कहा नहीं, मेरे बाजुओं में तुमसे कम ताकत नहीं है जो मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। और वो जब फ़लस्तीन की सरज़मीन आई, यार ये जुमला तो ऐसा मैंने 20 दफ़ा तकरीरों में सुनाया, मगर रूह में उतर जाता है ये जुमला। आँखें डबडबाने लगती हैं, दिलों के पैमाने आँखों से छलकने लगते हैं। वो जब फ़लस्तीन की सरज़मीन आई तो लोग खड़े थे, ईसाई भी थे, मुस्लिम्स भी थे और अलग अलग कम्युनिटी के लोग खड़े थे देखने के लिए कि कौन है वो उमर जिसका दबदबा पूरी दुनिया में हो गया। हम भी देखना चाहते हैं उमर को। भाइयों, वो इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो सरहद आई ना, तो सवारी पे बैठने का नंबर नौकर का आ गया और नकेल थामने का नंबर उमर का आ गया। वो कहता हुजूर बहुत गलत हो जाएगा, हुजूर आप बैठ जाइए। फ़ारूक ने कहा पहले की कौमें इसीलिए तो तबाह हो गईं कि छोटे बड़ा का फ़र्क किया जाता था। मुस्तफ़ा ने किसी का फ़र्क नहीं किया तो उनका उमर भी किसी का फ़र्क क्यों करेगा। कहा तुम बैठो, नकेल थाम के उमर चल रहे हैं। वहाँ हज़रत उबैदा इब्ने जर्रा और दीगर सहाबे किराम मौजूद थे मेरे भाइयों। सब ने देखा उमर की सादगी को तो सलाम करने लगे और कह रहे थे उमर जब तक तेरे जैसे लोग मुसलमानों में ज़िंदा रहेंगे इस्लाम के झंडे को कोई नीचा नहीं कर पाएगा। नकेल थाम के जा रहे हैं। वो जो नौकर था उसका कुछ रंग सांवला था, तो ईसाइयों ने दीगर जो अलग अलग कौमें थी वहाँ पर, उन्होंने कहा उबैदा इब्ने जर्रा से, क्या यही तुम्हारा हुक्मरान है जो सवारी पे बैठा? रोते हुए कहा नहीं, ये हमारा उमर नहीं है, हमारा उमर वो है जो सवारी के नकेल थामे हुए है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मैं तुम्हें उमर की ये बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ था तब की तुम्हें मैं दास्तान सुना रहा हूँ। आज इन जालिमों को हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जगहें दी इज़राइल वालों को, और आज देखो इन्होंने हमारे साथ कैसा जुल्म किया है। अल्लाह देख रहा है। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। तो वहाँ जब पहुँचे ना, तो ईसाइयों ने आकर के अपनी गिरजाघरों की चाबियाँ रख दी चर्च की कि हज़रत उमर अब जो जुमे का दिन आए ना, आप जुमा हमारी इबादत खानों में पढ़ लें। अरे दुनिया के हुक्मरानों देखो मेरे उमर की दास्तान सुनो। हज़रत उमर ने कहा नहीं, हम ऐसे तुम्हारी इबादत खानों में अगर अपनी नमाज पढ़ेंगे मेरे जाने के बाद मुसलमान उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, कोई परेशानी तुम्हारे सामने आ सकती है। उमर किसी पे जुल्म करने नहीं आया है, जुल्म को मिटाने के लिए फ़लस्तीन में आया है। उसी के करीब में, चर्च के बिल्कुल करीब में बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ था। हज़रत उमर ने वहाँ नमाज जुमा अदा की। आज भी वो वहाँ मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर है। वहाँ पे आज जो हमारे अजदाद वहाँ जाते हैं, या आप लोगों में से किसी का जाना हो तो लिखा है लिखने वालों ने कि मस्जिद उमर को देखो तो आँखों से आंसू आ जाते हैं कि एक क्या दौर था कि मदीने में बैठ के टूटी हुई चटाई पे उमर पूरी दुनिया में हुकूमत किया करता था, और एक आज का दौर है मियाँ 54 या 55 मुल्क हैं हमारे, कौन पुरसाने हाल है तुम्हारा। ज़रा ज़रा से बच्चों को फ़लस्तीन में ज़िबह किया जा रहा है, औरतों को विधवा किया जा रहा है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, औरतों की इस्मतें लूटी जा रही हैं। न सऊदी अरबिया बोलने को तैयार है, न अलग अलग मुल्कों को बोलने को तैयार हैं। भाई अब भी कोई बोल रहा है तुम्हारे लिए तो रजब तैयब अर्दगान मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है। अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऐ मेरे अजीज़ साथियों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, कसम खुदा की इस्लाम का इतिहास पढ़ो। अब मैं जो हिस्सा बताना चाह रहा था वो रह गया, उसको मैं बताता हूँ। उबैदा इब्ने जर्राह को एक तरफ ले गए उमर फारूक आज़म, आँखों से आंसू जारी हैं, और उबैदा से कहा उबैदा एक बात बताओ, तुम हम लोग क्या थे पहले? कहा हुजूर कुछ भी नहीं थे। कहा हमारी हैसियत क्या थी? हम जो दुनिया में पहचाने गए, हर तरफ जो हमारे फरेले लहराए, हर तरफ जो हमारे परचम लहराए। अबू उबैदा इब्ने जर्रा मेरी बात याद रखना, ये मेरे मोहम्मद की चौखट का सदका है।
ये मेरे प्यारे आका के चरणों की धूल का सदका है। ए उबैदा, मैं उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ अबू उबैदा कि जब तक मुस्तफ़ा की उम्मत आका की चौखट से वाबस्ता रहेगी इसे कोई जलील नहीं कर पाएगा। देखो दिल्ली के मुसलमानों, इस उम्मत ने आका का तरीक़ा छोड़ा, किस तरीके से तुम समंदरों में बहने वाली घास फूस की तरह हो गए हो। तुम्हारी कुछ भी हैसियत नहीं। इकबाल का दर्द तुमने सुन लिया होता। देखो वो कैसे तड़प के साथ कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, हज़रत उमर के जुमले को याद रखो कि हमारी सारी इज़्ज़तें हुसैन के नाना के सदक़े में हैं। मेरे भाई, उन्हीं का दामन थाम लो। मैं अवाम ख़वास सबसे कह रहा हूँ, कैसे ही रंगीनियाँ आए माहौल की, कैसे ही फैशन का दौर आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें आका का तरीक़ा, ज़ोर से बोले, नहीं छोड़ना। हमें आका का तरीक़ा, हाथ उठा के बोले, हमें आका का तरीक़ा। यार कौन आएगा कब्र में हमें बचाने के लिए, बताओ कौन आएगा? आप बताओ। मैदाने क़यामत में यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, और भी मुतअद्दिद आयतें मैं सुना सकता हूँ। सब तुमसे भाग रहे होंगे। वला युसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। उस मुसीबत के वक्त में जो काम आएगा वो शाफ़े रोज़े जज़ा होंगे, वो मेराज के दूल्हा होंगे, वो मेरे आका होंगे। तो हम क्यों किसी से दिल लगाएं? उन्हीं से दिल लगाओ यार, उन्हीं से दिल लगाओ और अपने दिल को वो दिल बनाओ जो अल्लाह ने अहमद रज़ा का बनाया था, आला हज़रत का बनाया था। देखो वो क्या कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका के चरणों में आ जाओ दिल्ली के मुसलमानों, यही वो चौखट है जहाँ से तुम्हें दोबारा से इज़्ज़तें मिलेंगी। आओ उनका तरीक़ा अपना लो। आज यहाँ जितने लोग नौजवान बैठे हैं जिन्होंने सरों पे टोपियाँ सजाई हैं, वो ये जहन बना लें, आका और तो कुछ आपकी ग़ुलामी में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी के जलसे में नागलोई में हम हाजिर हुए हैं। हुजूर, ये मोहब्बत में हमने अपने सरों पे आपकी सुन्नत को सजाया है, सर को ढांपा है। हुजूर, अब हम इसको ढांपे ही रखा करेंगे, आम वक्तों में भी कहीं पर भी रहें। और ये भी जहन बनाए हुजूर, हम आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अपने चेहरों पे सुन्नतें सजाएंगे, अपने घरों में हुसैनी रंग भरेंगे, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का दीवाना बनाएंगे, अपने बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पायलट बनाएं, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन बच्चों की घुट्टियों में ये बात डालेंगे, बेटा ज़िंदगी में कितनी ही तरक्की करते हुए ऊंचे पहुंच जाना, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का दामन हाथ से मत छोड़ना। कहीं भी पहुंच जाना, कहीं पर भी तुम पहुंच जाओ, जहाँ पर भी जाओ ये बात याद रखना, जहाँ सबकी इज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से मदीने वाले आका की इज़्ज़तों का आगाज़ होता है। हमें आपको जो भी इज़्ज़तें मिलती हैं उन्हीं की चौखट से मिलती है मेरे भाइयों। और ये जहन बना लेना, अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही भाइयों आप लोगों के? ये मैंने देखो आप लोगों से इसलिए अर्ज़ किया, जलसे बहुत होते रहेंगे। और 28 तारीख में मैं खजूरी आ रहा हूँ माशाल्लाह। सीलमपुर में मैंने ऐलान किया था, अली अकबर भाई आप भी आए, मजमे में भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ। आज फिर ऐलान कर रहा हूँ 28 तारीख में खजूरी आप लोग तशरीफ़ लाएँ। और भी अलग अलग जलसों के जो ऐलानात होते हैं हर जगह पहुँचा करें भाइयों, उलमा के बयानात सुना करें। और ये मैंने मदरसा देखा अभी, कितना मेरा दिल खुश हुआ। इस मदरसे की कमेटी यहाँ मौजूद हो भाइयों, इसे दीन का काम समझ के इसको तरक्की दो। ये जहाँ जहाँ भी मदरसे चल रहे हैं, हम आका के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? खा अपने लिए रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, अपना पैसा बैलेंस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हुजूर के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ तो करके जाओ कि हुजूर निगाहें उठा दें तो कहे मेरा ये दीवाना मेरे लिए सर पे टोपी सजाता था, मेरा ये दीवाना मदरसे में मेरी मोहब्बत में जा कर के मेरे मेहमानों को खाना खिलाता था। मैं अपने घर पे होता हूँ तो मेरी बस्ती में बराबर में मदरसा, बच्चों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, चूँकि मैं खुद मदरसों में पढ़ा हूँ। मैं समझता हूँ दुनिया को कहने को क्या है, मियाँ कुछ भी कह देती। अब तो ऐसे ऐसे लोग चल रहे हैं, कह रहे हैं मदरसों की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यार उनमें अगर कुछ लोग गलत हैं तो ये भी तो सोचो, ट्रेन में, जनरल डिब्बों में,
खड़े खड़े सफ़र किया होता इन बच्चों ने, इन तलबा ने बैठने की जगहें भी नहीं मिलती हैं। अब ये पढ़ लिख के 15-20 साल इन्होंने पढ़ा, इनको इज़्ज़तें मिलती हैं तो हमारी कौम के लोग हज़म नहीं कर पाते। सोचना चाहिए कि ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, ये आका के मदरसों के मेहमान हैं। मदरसों के बच्चों को नफ़रत से मत देखो यार, इनमें अगर कोई गलत है तो प्यार से अपनी औलाद समझ के एक तरफ जाकर समझा दो, नहीं समझता है तो उसका खारजा कर दो, लेकिन उसकी बेइज्जती न करो। तुम्हें पता है हमारे नबी ने क्या फरमाया? आका फरमाते इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबे इल्म। जब तालिबे इल्म घर से मदरसे के लिए जाता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके रास्ते में अपने परों को बिछा देते हैं। इज़्ज़त करो मेरे अजीज़ साथियों, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी है, इनमें इस्लाह की भी ज़रूरत है, लेकिन दीन मस्जिदों की अज़ानें मदरसों ही की वजह से तो हो रही हैं। बोलो मेरे भाइयों, है ना? इमामतें कौन इमाम दे रहा? मदरसे ही तो दे रहे हैं। हमारे जो ख़वास तशरीफ़ फरमाए उनसे भी, उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, हम वो आपको सबको फोकस करना है, हमें मुस्तफ़ा के दीन का काम दिल के साथ करना है। दुनिया की मोहब्बत भी दुनियावी एतबार से रहती है, लेकिन कुछ तो जज्बा दीन का भी रहना चाहिए। कुछ जब कुछ होगा तो इंशाअल्लाह एक दिन सब कुछ भी हो जाएगा, एक दिन ये गालिब भी आ जाएगा। आप सब भाइयों से यही अपील करूँगा कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बोलो जोर से बोलो। हाँ, ये सिद्दीक अकबर का जिक्र आ गया मेरे भाइयों, बहुत लंबी दास्तान है। यहाँ ये मैंने जिक्र इसलिए कर दिया ताकि पता चले उमर का ये हाल है तो सिद्दीक का क्या हाल होगा। उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, तो अफजलुल बशर अबू बकर का क्या हाल होगा। और ये भी अकीदे की इस्लाह कर लें, हमें ना राफजी बनना है ना खारजी बनना है, हम सुन्नी हैं, सुन्नी ही रहेंगे। हमारे हाथ में अहले बैत का भी दामन रहेगा और नबी के सहाबे किराम का भी दामन रहेगा। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलिए इंशाअल्लाह। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। वो मैंने पढ़ा ना, मतलब अपना पहनावा, अपनी गुफ्तार, अपनी रफ्तार, सब कुछ ऐसे बनाओ कि जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाजिम साहब, वो मुझे एक वाक़या याद आ रहा। भाइयों, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? सुन रहे हैं आप लोग सुकून के साथ? वो एक दफ़ा ना मेरे हिंदू भाई भी सुने, अगर उन तक आवाज़ पहुँचे, और सोशल मीडिया पे सुने तो इस बात को ज़रा नोट करें।
वो एक दफ़ा एक वालिद साहब आए हुजूर पाक के पास, यानी एक बच्चे का बाप आया और आकर के कहता है या रसूल अल्लाह वो मेरा बच्चा गुम हो गया है और उसकी माँ बड़ी परेशान है हुजूर। जाहिर सी बात है बच्चा किसी का गुम हो जाए तो परेशानी तो होती है। कहा हुजूर बहुत परेशान है। तो जब वो कह रहा था ना वो बैठ गए, दूसरे सहाबी खड़े, कहा हुजूर पाक मैंने इनके बेटे को वहाँ खजूरों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, इतना सुना तो अपने बच्चे की मोहब्बत ऐसी होती है, मियाँ औलाद तो औलाद होती है। दौड़ने लगे, भागने लगे। हुजूर पाक ने आवाज़ दी इधर आओ, भागो नहीं। करीब में आए, कहा इतनी तेज़ क्यों भाग रहे हो? कहा हुजूर काफ़ी वक्त के बाद बेटा मिल रहा है इसलिए मैं खुशी में दौड़ रहा हूँ ताकि अपने बेटे को सीने से लगाऊं, उसे प्यार करूं और उसकी माँ तक उसके बच्चे को पहुंचाऊं। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। हुजूर पाक ने कहा मैंने इसीलिए रोका है तुम्हें। वहाँ जब तुम्हारा बच्चा मिले तो काफ़ी वक्त के बाद तुम बच्चे को देखोगे, तुम्हारे लहजे में गज़ब का प्यार होगा और तुम्हारे लहजे में एक जिसको कहते हैं ना पिदरी मोहब्बत का सरचश्मा फूट रहा होगा। देखो मेरे सहाबी, वहाँ जब करीम में पहुँचो तो अपने जज्बात को कंट्रोल करना और वहाँ जा कर के अपने बेटे को बेटा कह कर के ना बुलाना बल्कि नाम ले कर के बुलाना और वहाँ उन बच्चों के सामने ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार न करना। कहा हुजूर पाक इसमें वजह मेरे समझ में नहीं आ रही, आपका हुक्म सर आँखों पे। हुजूर ने फरमाया उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी तो होगा, उन बच्चों में कोई ऐसा भी तो होगा जिसने बाप का प्यार नहीं देखा होगा। वो जब तुम्हारे प्यार को देखेगा, और हुजूर तो खुद भी यतीम है, उनसे ज़्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। ए दुनिया के यतीमों, दिल थोड़े न किया करो, फ़ख्र किया करो कि यतीम होना मदीने वाले पैगंबर की सुन्नत है। कभी दिल थोड़े न किया करो। किसी का बाप गुजर गया हो तो वो दिल थोड़े न किया करे। मेरे भाइयों, आज मैं बहुत से बच्चों को जब यतीम होता हुआ देखता हूँ तो मेरा जहन उसी तरफ जाता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को यतीम पैदा फरमाया है। शिकम में थे कि अब्दुल्लाह का, हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। हुजूर पाक ने जब ये कहा तो सहाबी भी, जितने सहाबे कराम थे, इमोशनल हो गए और हुजूर पाक के इस जवाब को सब समझ गए। कहा हुजूर ठीक है जैसे आप कह रहे हैं। देखो आका कह रहे हैं यतीम बच्चे होंगे और एक हदीस में आया है कि जिनकी शादी हो गई है वो विधवा औरतों के सामने अपनी बीवियों से ज़्यादा प्यार की बातें न करें वरना उनके दिल टूटेंगे। इस्लाम दिलों को तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। तुम खाना बनाओ तो तरकारी ज़्यादा कर लो, पड़ोसी में भी पहुंचा दो, आस पड़ोस में पहुंचा दो। और तुम्हारा हमसाया कोई भूखा सो रहा है तो क़यामत में सवाल किया जाएगा। मैंने मुख्तलिफ़ हदीसें देखी, हमसाए का जिक्र है, हमसाए में मुसलमान की कैद नहीं है। मतलब ये है कि हमसाया सिख हो, क्रिश्चन हो, बुद्धिस्ट हो या जनाबे वाला हिंदू हो, कोई भी तुम्हारा हमसाया हो वो भूखा सो रहा है, इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। यार वो गैर मुस्लिम ही सही, पड़ोसी तो है तुम्हारा, वो इंसान तो है, उसके वहाँ खाना भेजो, शाकाहारी है उसी एतबार से भेज दो। वो भी तो अपने लोगों में जाकर के कहेगा मेरा जो पड़ोसी है मीडिया में जो बताया जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। यार वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि मेरे घर पे खाने पीने की चीज़ें भेजता है, मैं कैसे मान लूँ जब उम्मती का किरदार ऐसा है तो इनके नबी का किरदार कैसा होगा। मेरे भाइयों, ये मैं आप लोगों से, देखो मैंने दिल्ली में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी कहा और हर जगह मैं कहता हूँ, चूँकि अब सर्दियों का भी मौसम आ गया, अभी मैंने अलग अलग जगह कहा और इंशाल्लाह हम भी छोटी सी तंजीम चलाते हैं, रज़ा इलाही के नाम से हर साल करते हैं। अभी मीटिंग भी नहीं हो पाई, आज थी मगर आज ये प्रोग्राम दिल्ली का हो गया। इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। अपने इलाके में यहाँ आप लोग करें, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला इनका साथ दें या जितने दीगर उलमाए ज़वील एहतराम हैं इनका साथ दें, या अपने तौर पर करें। करना क्या है, 10-20 लोग आपस में मिल जाएँ, 1000, 2000, 3000 रुपये जमा करके टोटल अगर ये अमाउंट आपका 15 को पार कर जाए या 15 ही हो जाएं तो मेरे भाइयों 15,000 रुपये के आराम से 500 रुपये रेट के ब्लैंकेट मिल जाएंगे, जो दरमियाना होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती और बहुत थर्ड भी नहीं होती, ठीक ठाक होते हैं। वो रख लो अपने पास। आपने 15,000 रुपये के मंगाए तो जनाबे वाला ये कितने हो गए, 30 हो गए, 30 तो हो जाएंगे ना मेरे ख्याल से, 30 हो गए। और अगर पैसे और ज़्यादा हो गए 20,000 तो ये हो जाएंगे 40। और 20,000 रुपये इकट्ठा करना नौजवानों कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में कमेटियाँ बना करके ये काम करो। और फिर करना क्या है, मोहल्ले में तलाश करो
कौन विधवा है जिसके बच्चों को ओढ़ने का सामान नहीं मिलता। और ये गलती हरगिज़ मत करना कि अपना नाम रोशन करने के लिए उन बहनों को लाइन में खड़ा कर दो और फिर कैमरे से फ़ोटो लो, सोशल मीडिया पे वायरल करो। सोचो उनकी जगह हमारी सगी बहन खड़ी होती तो हम ऐसी हरकत करते? कभी भी नहीं करते। प्रचार बिल्कुल नहीं करना है, खामोशी से उनके घरों पे जा कर के पहुँचाना। बस तुम्हारे संगठन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपस में मुतमईन हो जाएं कि हाँ ये बांटे गए हैं, फुला फुला के घर जा कर के बांट दो और उसको आकर के छुपा लो। तुम उनकी इज्जतें बचा लो, अल्लाह क़यामत में तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, ये काम करो, पूरे मुल्क में ये काम होना चाहिए। मदीने वाले आका बड़े खुश होते हैं। इस्लाम नाम ही प्यार का है, इस्लाम नाम ही मोहब्बत का है। ओ मेरे अजीज साथियों, ये मैं आप लोगों से इसलिए अपील कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है, पिछले साल खजूरी के प्रोग्राम में मैंने अपील की थी, मुझे पता चला, मैं कह के गया था 20 बांटना है, पता चला हजरत 20 नहीं बल्कि 100 के करीब ब्लैंकेट वहां बांट दिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हमारे उलमा अलग अलग स्टेजों से इसकी अपील करते हैं। आपको ये काम करना है, बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए इंशाल्लाह। अच्छा, जितने ये जरूरी थोड़ी है 20 ही करना, 20 ना कर सकें तो 5 कर लें, अपने आस पड़ोस में भेज दें और बिल्कुल नामो नमूद के लिए नहीं। हाँ, ये पता चल जाए दूसरों को कि ये काम किया, ताकि उनके लिए तरगीब हो, लेकिन उनके नाम नहीं खोलने हमें, वरना तो बजाय सवाब के मियाँ अजाब हो सकता है। किसी का दिल तोड़ना नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को, आवाज़ आए, टूटे हुए दिलों को। और ये जब आप तकसीम कर रहे हो और वो इमदाद के पैसे हों, अगर उसमें ज़कात उश्र ना हो, इमदाद के अगर वो पैसे हैं तो कोई गैर मुस्लिम भी आपको कमज़ोर मिले उसको भी दे दें, नो प्रॉब्लम, उसको दे दें भाइयों। ऐसे ही ये देखो बड़ी ज़रूरी बातें, इन बातों पे तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, आका की सुन्नतों को अपनाने की ज़रूरत है, तभी तो दुनिया को ये पता चलेगा। जब ये इतने नरम दिल हैं तो इनके पैगम्बर कितने नरम दिल होंगे। बोलो ज़ोर से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। यार 12 से ऊपर का टाइम हो गया और परमिशन इसी वक्त की थी और मैं बात बीच में छोड़ के आया था। अम्मी हलीमा के घर आसपास की औरतें आ गईं। भूले तो नहीं हैं आप लोग? याददाश्त बड़ी मजबूत है आपकी, नहीं होगी सेंटर की नहीं होगी तो भाई कहाँ की होगी, बड़ी मजबूत। भूले तो नहीं है? वहीं पे बात लाता हूँ, बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अम्मी हलीमा से आसपास की औरतें, नाजिम साहब, आसपास की औरतें कहती हैं, हलीमा बहुत चर्चा हो गया तुम्हारा, दूर दूर तक ये पूरी रात चिराग जलाती हो। पूरी रात चिराग जलते हैं और बस्ती में तो आधी रात के बाद, तिहाई रात के बाद सबके चिराग बंद हो जाते हैं, तुम्हारे ही चिराग जलता रहता है, ये कोई अच्छी बात है? बुझा दिया करो। हलीमा ने कहा अच्छा बैठो, गुस्सा ठंडा करो, बैठो। सबको दूध पिलाया, मेहमान नवाजी की। आदमी खा लेता तो आँख तो झपी जाती है। अब कहा हलीमा ने, अब बताओ क्या कह रही थी? तो चूँकि दूध नोच कर लिया था इसलिए लहजा बदल गया। कहा हलीमा हम एतराज़ के तौर पे नहीं कह रहे, हम तो एक हमदर्दी के तौर पे कह रहे हैं कि चिराग बंद कर लिया करो। हलीमा मुस्कुरा के कहती है, मेरी बहनों, बंद करने का तो तब नंबर आएगा जब चिराग जलाया जाएगा। चिराग नहीं जलाती हो ना? कब से? जब से मोहम्मद आए हैं। कब फिर ये उजाला? तो इशारा करके बोली, है ना वो नूर वाला? जी वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। जी शेर पढ़ा करते थे, सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। बोले एक मरतबा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है। सब लोग पढ़िए मेरे साथ, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है,
प्यारे नबी तेरा एक ऐसा घराना है, ए प्यारे नबी तेरा, जोर से बोलो, ए प्यारे नबी तेरा एक ऐसा घराना है। और इस शेर को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, ए प्यारे अली तेरा एक ऐसा घराना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, सुहदाए करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो नारे तो अपने हर जलसे में कंपलसरी कर लीजिए। एक नारे हैदरी बोलिए या अली, और एक हर सहाबिये नबी, तो आप बोलें जन्नती जन्नती। मैं लगा रहा हूं, आप लोग बोलिएगा नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती। हम अली वाले भी हैं और हर सहाबी वाले भी। वाह। तो ये मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की, और यकीन माने आप लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ सुना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं चूँकि मुसाफिर भी हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों का असीर बना दे। आमीन भाईजान, आमीन। सच्चा असीर बना दे, और अल्लाह करे ऐसी ज़िंदगी हो जाए। मरना तो भाई तौसीफ़ रज़ा को भी है और आपको भी है, हमारे नाज़िम साहब को भी है, जितने हज़रत बैठे हैं सबको है, और भाइयों आप सबको भी है। सबका जनाजा एक दिन उठेगा, सबको नहलाया जाएगा। और मेरे भाइयों देखो देखो, सबको ऐसे ऐसे करके ना, पाँव बराबर में करके, पाँव पैरों के अंगूठे पे कपड़ा बांध दिया जाएगा और हमारा चेहरा क़िबले की तरफ कर दिया जाएगा। कितने बेबस हो जाता है मरने के बाद इंसान, कि उसको उठाओ तो पूरा ही उठ जाता है, यानी कि एक तरीके से अकड़ना शुरू हो जाता है इंसान। अकड़ उस माना में नहीं कह रहा हूँ, मतलब टाइट होना शुरू हो जाता है। कैसा बेबस हो जाता है। अभी इसके उंगली के इशारे पे लोग नाचा करते थे, लेकिन अब देखो कैसे कैसे लहजे दफन हो गए, कैसे कैसे तख्तो ताज वाले ज़ेर ज़मीं जाके सो गए। भाइयों, सबको ख़त्म होना है। तमन्ना वो करो जो बरेली के ताजदार ने की। कहते हैं जाओ तो इस हाल में कि जनाजा लेके जाने वाले जा रहे हों और मुस्कुराने वाले फरिश्ते कह रहे हों, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी छूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। भाइयों, मैंने आका के बचपने की मुख्तसर से वाक़यात ही सुनाए, मगर हमने इन्हीं से रोशनी हासिल की तो हमारी ज़िंदगी में रोशनी पैदा हो जाएगी, ख़याल व फ़िक्र की राहें मुनव्वर हो जाएंगी, मशाम जाम मुअत्तर हो जाएगी। अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आओ भाइयों, पलट के मुस्तफ़ा की चौखट पे आ जाओ। आका की मोहब्बतें तुम्हें बुला रही हैं, तुमने उनका दामन थाम लिया, चटाई पे बैठ के हुकूमतें करके दिखा गए दुनिया वालों को। रिटर्न हो जाओ, पलट जाओ, दोबारा से हालात ना बदल जाएं तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें पलटना होगा, आका के तरीक़े को अपनाना होगा, क़ुव्वत फ़िक्र अमल पैदा कर अपने अंदर और आका की मोहब्बत में रच बस जा, और फिर देख दुनिया तुझे अपना लीडर मानेगी कि नहीं मानेगी। तुम पहले उस लायक तो बनो, खुद ब खुद दुनिया कहेगी आओ तुम हमारी क़यादत करो, आओ तुम हमारी पेशवाई करो। हमें आपको सबको
आका की मोहब्बत में जीना है, उनकी मोहब्बत में मरना है। अल्लाह ताला यहाँ भी आका की सुन्नतों से मोहब्बत पैदा करने वाला बनाए, और जब हम उठाए जाएं तो प्यारे नबी के ग़ुलामों में अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। और मैदान क़यामत में जब हम जाएं तो परेशानियां सामने ना आएँ। अल्लाह ताला अपने नेक और महबूब बंदों में हम सबों को कबूल फरमा ले। ज़ोर से आमीन बोलिए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने नेक बंदों में कबूल फरमा ले। हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो। और इसी पर तकरीर ख़त्म करता हूँ। तो शेर का मतलब ये है कि महशर में जब रसूल पाक आएँ तो काश का ताल्लुक़ अगले मिसरे से है। कहते हैं काश खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, यानी रसूल पाक जब आएँ तो काश फरिश्ते मुझसे कहें कि रज़ा पढ़ो वो जो दुनिया में पढ़ते थे तो मैं पढ़ूँ झूम के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।